बड़ी विडंबना है। हमारे घर पर शनिवार को शनि का नाम दान मांगने आता है और वो कहता है कि शनि के नाम पर दान दीजिए। मैंने भाई देवता देने वाला, उसके नाम पर क्यों दान मांग रहे हो? देवता तो देने वाला, अगर देवता है तो उसके नाम पर क्यों मांगते हो? राक्षस है तो हम उससे डरते नहीं। अब प्रश्न यह है, देवताओं को राक्षस बनाकर प्रस्तुत करके दुकान चलाने वाले लोग हमें डराते हैं कि इस देवता को तुष्ट करो नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जो देवता देने वाला है, वेद कहता है जिससे याचना की जाती है वो देव है। मैं इंद्र से याचना करता हूं मेरी कृषि को समृद्ध कर दे, मैं इंद्र से याचना करता हूं मेरे जीवन को समृद्ध कर दे, और मैं उस इंद्र को क्या दे रहा हूं? 2 रुपए दे रहा हूं। बोले तब देना, 2 रुपए लेके कर देना। ये हो रहा है कि नहीं? ये हो रहा है कि नहीं? मैं कहता हूं शनि से मांगने वाले से, भाई अपने लिए मांग ले, शनि के लिए नहीं दूंगा, तू कमजोर है, तू मेरे से पैसे ले जा, पर इंद्र के शनि के लिए नहीं दूंगा। ये चिंतन हमारा आना चाहिए। दूसरा, जो मंत्र में आत्म परिचय प्रस्तुत करता है, जैसे आचार्य हमारे कोठारी जी ने कहा कि इंद्र ने स्वयं कहा अहम इंद्रो पराजिज्ञ, है जी, वहां पर स्वयं भी कह रहा है इंद्र, मैं इंद्र हूं। और ये किस अर्थ में है? मैं आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी का ध्यान चाहूंगा कि मैं शायद गलत कह रहा हूं। यहां पर इंद्र जीवात्मा है और जीवात्मा इंद्र ये कह रहा है कि मैं इंद्र हूं, इंद्रियों वाला हूं, तो मुझे प्रभु तूने इंद्रियां दी हैं, मैं जब तक ये इंद्रियां मेरे साथ हैं, यानी शरीर है, आत्मा शरीर के साथ है, मैं किसी भी परिस्थिति में निराश, हताश और पराजित नहीं हो सकता। ये अर्थ दिया जाएगा तो इंद्र जीवात्मा कहेगा अहम इंद्रो, मैं इंद्र हूं, मैं पराजित नहीं होता। और जिस निराशा से आज दौर गुजर रहा है, इसमें एक किरण वेद की है जो उन युवाओं के लिए है। हर युवा को मैं कहता हूं, जब मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं यूनिवर्सिटीज में, मैं कहता हूं बच्चों किसी भी स्थिति में निराश मत होना, क्योंकि वेद ने कहा है मैं निराश होने वाला नहीं हूं, मैं इंद्र हूं और मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उन युवाओं को शक्ति देने का काम हम वेद के माध्यम से नहीं कर सकते? क्या इंद्र की सहायता लेकर के हम उनकी निराशा, हताशा, डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकते? जब तक हम व्यावहारिक नहीं बनेंगे बंधुओं, ये साधना अगर केवल पुस्तकालयों तक सीमित रह जाएगी। मुझे कष्ट इस बात का है, जिन्होंने धर्म को किस तक सीमित कर दिया उस बात को बताए बिना रहूंगा नहीं। मुंशी राम जी नानक चंद कोतवाल जी के बेटे हैं, बरेली में उनकी पोस्टिंग है। जब वो घर पर रुके हुए हैं पिताजी के पास, तलवन पंजाब से ताऊ जी आते हैं। ताऊ जी हुक्का पीते थे, हुक्का भर करके रसोई में से उनका जो रसोइया था पंडित जी लाते थे। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा छोटी सी बात को। एक दिन क्या हुआ, वो पाचक जो नानक चंद जी के थे वो बाजार कहीं गए हुए थे, ताऊ जी को हुक्के की तलब लगी। उन्होंने क्या किया, खुद जाकर उस रसोई में जो आग जल रही थी वहां से हुक्के में अग्नि रख ली, हुक्का पीने लगे। हुक्का पीने लगे तो रसोइया पंडित जी लौट करके आए। उन्होंने क्या किया, आप रसोई में चले गए बाहर के वस्त्रों से, आपने अपवित्र कर दिया, ये सब कहा तो उनको अपमान कर दिया। मुंशी राम जी के ताऊ जी शांत बैठे थे, परेशान थे, और अपने भाई, छोटे भाई के आने पर कहने लगे नानक चंद अब मैं वापस जा रहा हूं। बोले भाई क्या बात है, आप तो रुकने के लिए आए थे। बोले नहीं, अब इस घर में तो रसोइया भी मेरा अपमान कर सकता है। बात का उजागर हुई, पूछा क्या बात है, तो जो रसोइया थे हाथ जोड़े खड़े थे, कहने लगे चोरी हम कीन, झूठ हम बोलीन, पर अपना धर्म नहीं दीन। जरा ध्यान दीजिएगा, चोरी हमने की, झूठ भी बोला, पर धर्म नहीं दिया। आज धर्म चला गया क्योंकि रसोई में कपड़े पहन करके ये चले गए। चोरी होने पर धर्म नहीं जाता, झूठ बोलने पर धर्म नहीं जाता, पर रसोई में कपड़े बाहर के पहनकर जाने से धर्म चला जाता था। जिन परंपराओं ने मेरे धर्म को यहां लाकर खड़ा किया, उन परंपराओं से लड़ने का काम हमारी समाज करता है और कहता है धर्म आत्मा का विषय है, धर्म धारण का विषय है, धर्म चेतना का विषय है, धर्म जागृति का विषय है, धर्म जीवन को धारण करने वाला विषय है। धर्म रसोई के वस्त्र पहनने से नष्ट नहीं होता। ये बात अगर किसी ने कही तो दयानंद के वेद मंत्रों के अर्थ के आलोक में कही। बंधुओं, पीड़ाएं बहुत हैं, समय सीमित है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस इंद्र देवता को, जिस पर आज हम और आप चर्चा करने बैठे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में देखें जिसके कारण मनुष्य का कल्याण हो सकता हो, जिसके माध्यम से मनुष्य मात्र तक इंद्र की सही परिभाषा पहुँच सकती हो। मैंने कुछ बिखरी बिखरी बातें कही हैं, और ये बात इसलिए है कि इंद्र का जो स्वरूप है, अहिल्या का और इंद्र का संबंध, मेरा ये पत्र था, मैं कपिल जी को दे दूंगा, इंद्र अहिल्या संबंध विवेचन है, जिसके कारण आज जो भ्रम फैला है, भ्रांति फैली है, उसको ये हमारी गोष्ठी दूर कर पाए। इंद्र से संबंधित जो बातें यहाँ से की गई हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ में एक निवेदन करता हूँ कि आप इस दृष्टि से देखिए तो पता लगेगा कि इंद्र क्या है, वेद के मंत्र क्या हैं। धन्यवाद। ओम शांति।
आकर्षक और जो सभा के लायक होना चाहिए वो व्याख्यान में आपकी व्याख्यान को बहुत प्रशंसा करता हूँ। व्याख्यान के संदर्भ में आपने एक बात कही, दिन रात्रि में लीन हो जाता है। यह जो प्रक्रिया है दिन को रात्रि में लीन करने का, चूँकि यह दार्शनिक दृष्टि से कहीं टिकता नहीं है। यदि हम दर्शन की आंख से देखें तो यह बात 1 सेकंड में कट जाएगी। दिन को हम एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं, रात्रि भी ऊर्जा है, लेकिन जिसमें अधिक ऊर्जा होती है कम ऊर्जा वाले को अपने की तरफ लेती है। दिन सूर्य का प्रतीक है। सूर्य का मतलब अग्नि तत्व और रात्रि अंधकार तत्व है। अंधकार को आप अग्नि में समावेष्टित कर रहे हैं, जबकि यह नहीं है। सर्वानुभूत तथ्य यह है कि अग्नि की प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति में होती है, प्रत्येक जीव मात्र को अग्नि की प्रतीति सर्वानुभूत उष्ण स्पर्श का आश्रय है। वह उसका अपलाप तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, अंधकार अग्नि का अभाव हो सकता है। एतावता सिद्ध यह होगा, रात्रि दिन में लीन हो सकती है, न कि दिन रात्रि में लीन। इसको आप कैसे धन्यवाद डिफेंड करेंगे? डॉक्टर साहब की बात समझ गया मैं। दर्शन में अभाव भी पदार्थ है। और यहाँ जो अलंकार है, ये अलंकार यह है, ये तो प्रकृति का क्रम है। प्रत्येक दिन के बाद रात्रि है। सूर्योदय सूर्यास्त हमारी अपेक्षा से है कि हम सूर्य के किस कोण पर धरती आती है तो सूर्य उदय लगता है, और किस कोण पर आती है सूर्यास्त लगता है। वस्तुतः न सूर्योदय होता है न अस्त होता है। क्या इस सत्य से कोई पीछे मुड़ेगा? वस्तुतः न सूर्योदय होता है न अस्त होता है। ये दिन और रात्रि हमारे धरती पर रहने से, जिस क्षेत्र भाग में हम हैं, अभी हम दिन में बात कर रहे हैं, अमेरिका वाले रात्रि में सो रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों स्थितियां धरी, अलंकारिक वर्णन है डॉक्टर साहब। मैंने इसीलिए कहा, जैसे हमारे लिए दिन लीन हो जाता है रात्रि में और फिर अगला रात्रि लीन हो जाती है दिन में, ये बात भी कही जा सकती है। दोनों क्रम से एक दूसरे में लीन हो रहे हैं। अर्थात जिस सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंच रहा था वो प्रकाश नहीं पहुंचता, अंधकार प्रभावी हो जाता है। उस अंधकार प्रभावी होने पर चंद्रमा और रात्रि दोनों स्त्री और पुरुष की तरह अलंकारिक वर्णन डॉक्टर साहब यह है। और ये मैंने सिद्धांत वाक्य नहीं कहा, यह अलंकारिक वर्णन कहा। हाँ, ये अलंकारिक वर्णन है। और इसी वर्णन को, ठीक है, नहीं, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये सिद्धांतता का मतलब वही सिद्धांत तो मूल वह है जहां जार आभगम का अर्थ हमें करना है। उसका अर्थ करना है कि गौतम कौन है? गौतम ऋषि, मनुष्य नहीं है। एक बात बहुत जरूरी थी, देव मनुष्य शरीरधारी अगर होंगे तो अग्नि को किस शरीरधारी बताएंगे आप? पृथ्वी को कौन शरीरधारी बताएंगे? जब अग्नि को शरीरधारी नहीं कहा, पृथ्वी को शरीरधारी नहीं कहा है, तो फिर हमने केवल इंद्र को शरीरधारी क्यों कहा? ये बात यहां पर आती है, केवल इंद्र शरीरधारी नहीं हो सकता। जैसे एक छोटी सी बात मेरी बीच में रह गई। एक है अग्निम तम मन्ये यो वसु अस्तम यम यंति धेनवः। यदि हम अग्नि को शरीरधारी कहें तो यहाँ एक मंत्र आता है ऋग्वेद का, जिसमें कहा अग्निम तम मन्ये, हम अग्नि उसको मानते हैं। किसको मानते हैं? कहते हैं यो वसु अस्तम यम यंति धेनवः, जो वसु है। अग्नि अर्थात वसु। वसु कौन है? हमको जीवन देने वाले जितने तत्व हैं। वासयति वसवः, तो जो हमको जीवन देने वाले तत्व हैं वो तत्व कौन से हैं? क्या वो शरीरधारी हैं? यदि वो शरीरधारी होते तो हम अग्नि को शरीरधारी कह देते। हम अग्नि को शरीरधारी नहीं मान रहे, पृथ्वी को शरीरधारी नहीं मान रहे, मरुत को शरीरधारी नहीं मान रहे, और इंद्र को शरीरधारी मान रहे हैं। डॉक्टर मंगलाराम जी ने कहा कि इंद्र ने वृत्र को जब मारा, क्योंकि वृत्र वाला मेरा संवाद नहीं था, तो वृत्र का कितना विशाल शरीर था कि नदी के तट टूट गए। मेरे भाई प्रोफेसर साहब, सीधी सी बात है, जब मेघ बरसता है तो नदी के बड़े बड़े भवन तक टूट जाते हैं। वहां पर यह अलंकार है। इंद्र वहां मेघ है, कोई शरीरधारी नहीं, वृत्र वहां मेघ है और इंद्र उसको वृष्टि करा रहा है। तो इस रूप में हमको देखेंगे जी। डॉक्टर साहब का, मैं प्रोफेसर मंगलाराम जी का बहुत मुरीद हो गया हूं जोधपुर से जाते हुए। कल इन्होंने बड़े सरलता से अपनी बातें कही थी। डॉक्टर साहब, असली मुख्य देवाधिदेव महादेव परमपिता परमात्मा है।
ये सब शक्तियाँ उसके गण हैं, इसीलिए वो गणेश है। इसलिए ये सब में किसी को महान किसी को श्रेष्ठ बताने की गलती करते रहे हम, इसीलिए हमने क्या किया, शिव पुराण में विष्णु जी का विरोध किया, विष्णु पुराण में शिव जी का विरोध किया, और सरिता वाले पत्रिका वाले ने छाप करके हमारी वो छीछालेदर की कि इनके देवता तो आपस में लड़ते रहते हैं, हमारे देवता लड़ने वाले बनाए गए हैं नहीं, ये सब देव समान हैं, देवादेव महादेव सर्वोपरि है, ईश्वर है। इसलिए जब इंद्र ईश्वर होगा तो सर्वोपरि हो गया, जब इंद्र जीवात्मा होगा तो छोटा हो गया। वही इंद्र जब परमेश्वर है तो वो सर्वोपरि है, और जब जीवात्मा है तो छोटा है। स्पष्ट हुआ जी? हाँ, और आपके गजेंद्र का भी समाधान यही है। वहां पर श्रेष्ठ से मतलब है, गजों में जो श्रेष्ठ है, राजा है, अधिपति है, शक्ति से बन गया है, चयन से बन गया है, वो गजेंद्र है। धन्यवाद।